हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके एजुकेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है, जो कि अलग अलग विद्युत विभाग के अंदर निकाली गई हैं। जिसके अंदर जयपुर विद्युत विभाग के जयपुर विद्युत विभाग के अंदर ये एरिया दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग, और अजमेर के अंदर ये भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर के अंदर भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। फिर आगे हम दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर पोस्टें कितनी हैं और कॉन्ट्रीब्यूट अलग अलग की गई है। तो अपन आगे देखते हैं कि जोधपुर और जयपुर के अंदर नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जोधपुर और जयपुर दोनों आते हैं। इसके अंदर 1035 हैं, वो जयपुर के अंदर हैं, और जोधपुर के अंदर 370 पोस्टें हैं। कितनी? 370, जो कि टोटल मिलाकर 1405 होगी। और टीएसपी एरिया के अंदर अजमेर और जोधपुर दोनों के अंदर, अजमेर के अंदर 80 पोस्टें हैं और जोधपुर के अंदर 27 पोस्टें, जो कि ये होगी 107 दो, और टोटल मिला कितनी होगी? 512 पोस्टें हैं आपके जोधपुर, जयपुर और अजमेर तीनों के अंदर, नॉन टीएसपी और टीएसपी एरिया वाइज। और फिर दोस्तों आगे हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन आपको जो भी रूल्स है उसके रूल्स के अनुसार मिलेगा, और इसके अंदर ये बताया गया है कि आपके ओबीसी और एमबीसी के नॉन क्रिमिनल लेयर के उसके आपके सर्टिफिकेट है वो इश्यू यहाँ 12 मंथ तक 1 साल तक वैलिड है, और यदि 3 साल पुराना है तो आप एफिडेविट लगा सकते हो। इसके पीछे ये लिखा हुआ है, एफिडेविट आप लगा सकते हो इसके पीछे। और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपका सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपकी इनकम बिलो 8 लाख से कम होगी, तो ये आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आओगे। और एक्स सर्विस मैन है, जो कि रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर वो इसके अंदर होंगे। और जो भी स्पोर्ट्स वाला है उसके स्पोर्ट्स के लिए जो भी ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है, इसके अंदर यहाँ से भी आपको इसके अंतर्गत आप आते हो तो ये आपका ये स्पोर्ट्स वाला मान्य हो गया, नहीं तो नहीं मान्य होगा। और फिर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपके 10th पास होनी चाहिए, और 10th पास के बाद में आपके पास ITI या NSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं। और फिर एज देखते हैं, तो एज के अंदर आप मिनिमम एज है वो 18 ईयर होनी चाहिए, और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन भी है, तो एज रिलैक्सेशन है वो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 28 के बाद में 5 जो होगी SC ST बैकवर्ड OBC के, ठीक है, और EWS है MBC इनके लिए, ठीक है। और डिसेबिलिटी वाला उसके लिए भी 5 साल है, और एक्स सर्विस मैन है वो 50 साल तक अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। फिर फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेंटली और हेल्थी बॉडी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये लाइट का काम है इसमें। और फिर इसमें सैलरी की बात करते हैं आपके, तो सैलरी इसके अंदर आपके 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाली है। प्रोबेशन के अंदर आपको सैलरी मिलेगी 13,500 सैलरी होगी प्रोबेशन पीरियड के अंदर 2 साल का, और लेवल आपका 4th लेवल होगा। और आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपको 19,200 सैलरी पर मंथ दी जाएगी, जो कि इन्होंने यहाँ पर बता रखी है। और फिर हम आगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम होंगे, प्री और मेन एग्ज़ाम 2 होंगे आपके। ये लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम प्री एंड मेन 2 एग्ज़ाम होंगे, और प्री एग्ज़ाम होगा वो खाली आपके स्क्रीनिंग के लिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए, जो कि आपको खाली पास करना है, ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड आपके टेक्निकल नॉलेज के लिए। तो इसका ये सिलेबस दिया हुआ है जनरल नॉलेज एंड टेक्निकल प्री के लिए, जो कि 2 आवर्स का पेपर होगा। इसके अंदर एलिमेंट्री मैथ एंड जनरल साइंस होगी, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे अलग अलग। और बाकी करंट अफेयर, जियोग्राफी ये होंगे 35 नंबर के, अदर जीके वगैरह सब ये 35 नंबर होंगे। और फिर करंट अफेयर, जियोग्राफी, ये नेशनल रीजन, ये 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। फिर आपका टेक्निकल होगा, स्किल होगा, उसके अंदर ये 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के होंगे, और 2 आवर्स का टाइम रहेगा आपके पास। और इसके अंदर आपका प्री एग्ज़ाम के अंदर आपको 10 गुना लिया जाएगा, 512 के 10 गुना कर दो, तो 10 गुना कर दो कितने होते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। फिर इसके अंदर 10 टाइम लिए जाए 10 गुना लिए जाएंगे। और फिर मेन एग्ज़ाम होगा, मेन पे एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 पार्ट होंगे, A एंड B।
20 सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक ए पार्ट के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस होगा और बी पार्ट के अंदर आपका टेक्निकल नॉलेज होगा। ये भी 2 घंटों का होगा। ए पार्ट होगा आपका 50 नंबर का और बी पार्ट होगा आपका नॉलेज, आपका टेक्निकल नॉलेज स्किल 100 नंबर होगा, जो 150 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का क्वेश्चन होंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, प्री मेन दोनों। इसका क्वेश्चन पेपर भी बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। और इसके अंदर आपका कॉमन एग्जाम होगा इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SBA, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रिशियन। आप इसके अंदर आप सभी का एक ही कॉमन एग्जाम होगा और उसका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और हिंदी दोनों। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपके मेन एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम के अंदर किसी के भी अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और आपके प्री एग्ज़ाम होगा, उसके आपके नंबर मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। ओनली फॉर इसके अंदर आपके मेन एग्ज़ाम होगा, वही उसके ही नंबर आपके मेरिट बनेगी उसकी। ओके। और इसके अंदर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं। मेन एग्ज़ाम के अंदर जनरल कैंडिडेट हैं उसको 30% लाने, 30%। और अदर कैटेगरी है जो कि रिजर्वेशन मिलेगा उसको 25%, मतलब इनसे 5% कम लाने। और इसमें आप सिलेक्शन खाली मेन एग्ज़ाम के थ्रू होगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। और फिर आगे हम बात करें सेंटर की, तो आपके सेंटर हैं, सेंटर इन्होंने बताया क्या पर होंगे। जयपुर होगा, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर एंड अलवर, यहाँ पर आपके सेंटर होंगे। और सेंटर एक चॉइस भराई जाएगी, आपके एक चॉइस भरनी है। चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जहाँ भी सीटें जितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको सेंटर मिलेगा अलग अलग वाइज, ठीक है। और फिर आगे ये डिस्क्वालीफाई वगैरह, ये आपके 2 साइड नहीं होने चाहिए, 2002 के बाद में 2 होने चाहिए। 2 से ज़्यादा होगा तो आप इसके लिए मान्य नहीं होगा। और आपने कोई दहेज वगैरह भी लिया है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो, वो ऐसा सिस्टम है कहने के लिए, बाकी ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे 9 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक लेंगे। मतलब 9 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट है, वो अपन इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करके बता दिया जाएगा कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर आप फीस की बात करते हैं तो जनरल की UR की जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है उसकी 1200 फीस होगी, ठीक है। और जो भी जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरी जिसकी 2.5 लाख से इनकम कम है वो उसकी फ़ीस 1000 रुपये आपको ऑनलाइन पे करनी होगी। ऑनलाइन किसी के भी आप डेबिट कार्ड से, UPI से, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, ये लिखा हुआ। और आप फॉर्म अप्लाई इन तीनों वेबसाइट में किसी भी वेबसाइट पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 9 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। और फिर आगे बात करते हैं, ये सभी इंस्ट्रक्शन है। आप ईमेल ID वगैरह आपका रजिस्ट्रेशन है वो एकदम सही से करना है, क्योंकि फिर दोबारा नहीं होगा एक ही मोबाइल नंबर पर और एक ईमेल ID पर। और फिर इसके फ़ोटोग्राफ दिए हुए हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो इसके बारे में इसने गाइडेंस दिया है कि आपका फ़ोटो है वो 200 से 200 × 230 पिक्सल का होना चाहिए और साइज़ होनी चाहिए 20 से 50 के बीच साइज़ होनी चाहिए। फ़ोटोग्राफ की सिग्नेचर का डायमेंशन 140 × 60 पिक्सल का होना चाहिए और इसकी और सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए 10 से 20 के बीच तक। और आपको फिर से ये हैंड राइटिंग नोट लिखना है। ये आप लास्ट में हैंड राइटिंग नोट्स ये इतना लिख के अपने हाथ से, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, खाली स्मॉल लेटर में लिखना है। स्मॉल लेटर में लिख के एक JPG फाइल बना के उसका 800 × 500 पिक्सल के अंदर और 200 DPI की साइज़ होनी चाहिए, ठीक है। फिर और 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और अपलोड करनी है हैंड राइटिंग से नोट्स लेके। फिर ये फ़ोटो सब आपको स्कैन करने हैं। और इसके बाद में फिर आपका कॉल लेटर आएगा, तो कॉल लेटर आएगा उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन, जब भी फॉर्म कंप्लीट होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के कॉल लेटर आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर एग्ज़ाम देने और फिर होगा आपका जिसका भी सिलेक्शन होगा मेन एग्ज़ाम के अंदर, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उसके अंदर आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो लेकर जाना है,
ओके। और ये तो अपना बाद में बात कर लेंगे, जब आपका मेन का रिजल्ट आएगा इसके अंदर तो सिलेक्शन होगा उसके ही काम का है। तो ये तो हम अपना ये सभी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट ये आप सबको बाद में बता दिए जाएंगे, क्या क्या ले जाना है क्या क्या नहीं ले जाना है। ठीक है दोस्तों। और अदर इंस्ट्रक्शन और अदर भी का अब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये नंबर दिए हुए हैं, इसके अंदर 11 से शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हो कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, ये फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है इसी को। और आप कमेंट भी कर सकते हो तो हम भी बता देंगे आपको कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉर्म में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है दोस्तों। और इसका आपको जो भी 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको फॉर्म भर के बता दिया जाएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से शेयर करना। ओके दोस्तों, बाय।